ये है क्लास 12 की साइकोलॉजी चैप्टर 5 थेरेप्यूटिक अप्रोच एंड काउंसलिंग। इसमें क्वेश्चन है व्हाट आर द टेक्निक यूज्ड इन द रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल। जो मेंटली इल है मतलब नॉर्मल नहीं है, तो वो कैसे अपनी लाइफ को जी सकते हैं, उन्हें किस तरह से हम इस रास्ते पर लेके आ सकते हैं, कोई नॉर्मल लाइफ जी सकें, क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैज़ टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है। पहला है रिडक्शन ऑफ द सिम्टम, मतलब जो भी सिम्टम है, अगर वो बिहेवियर में जो भी चेंज है या डिस्टर्बिंग जो चीज़ें हैं उनका जो सिम्टम है जो दिख रहा है। एंड एक तो ये कंपोनेंट है, दूसरा एंड इम्प्रूविंग द लेवल ऑफ फंक्शनिंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब जो चीज़ें हमें गलत दिख रही है उन्हें ठीक करना है और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे इम्प्रूव करना है। किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट के दो ही कंपोनेंट हैं, पहला तो सिम्टम को रिड्यूस करो और जो लेवल है उसे इम्प्रूव करो। इन केस ऑफ माइल्डर डिसऑर्डर जैसे कि जनरलाइज्ड एंजाइटी, रिएक्टिव डिप्रेशन और फोबिया, अगर ये नॉर्मल से चीज़ें हैं तो रिडक्शन ऑफ सिम्टम इज एसोसिएटेड विद एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो मेंटल डिसऑर्डर बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, नॉर्मल भी, जैसे कि नॉर्मल हमें एंजाइटी हो रही है, एक तो डे टू डे की एंजाइटी है जो रहती है, एक उससे थोड़ा और लेवल बड़ा हो जाए, या किसी तरह की कोई ऐसा फोबिया हो या डिप्रेशन के उसमें हम फेज में जा रहे हो, मतलब नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा चीज़ें हो जाए, तो इनका कुछ इनके लिए हमें कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। इसके लिए करना है क्वालिटी ऑफ लाइफ हम जो जी रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, मतलब लाइफ का जो पैटर्न हम जी रहे हैं उस पैटर्न को तोड़ के अच्छी हैबिट को इंक्लूड करना है, तो ये नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो उससे ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर माइल्ड लेवल का एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने से ठीक हो जाएगा। अगर सीवियर कंडीशन है, मतलब ज़्यादा है, इन केस ऑफ सीवियर मेंटल डिसऑर्डर जैसे कि सिजोफ्रेनिया है, तो रिडक्शन ऑफ सिम्टम मे नॉट बी एसोसिएटेड विद एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो छोटे मोटे सिम्टम का ट्रीटमेंट होता है हैबिट को चेंज करने से, बट अगर चीज़ें थोड़ी और बढ़ गई हैं तो इनसे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं फिर। तो एम ऑफ रिहेबिलिटेशन का एम है क्या, इज़ टू एम्पावर द पेशेंट टू बिकम ए प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी टू द एक्सटेंट पॉसिबल। रिहेबिलिटेशन किसके लिए किया जा रहा है कि जो सोसाइटी का वो अच्छा मेंबर बन सके, मतलब जो मेंटली इल पेशेंट है वो सोसाइटी में इस तरह से सेट हो जाए कि वो सोसाइटी को कुछ दे सके, मतलब सोसाइटी का एक प्रोडक्टिव मेंबर बन के आए, कि सोसाइटी का एसेट बन के आए। इन रिहेबिलिटेशन द पेशेंट आर गिवन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इसमें होगा क्या, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होगी, सोशल स्किल की ट्रेनिंग होगी और वोकेशनल थेरेपी दी जाएंगी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में होगा क्या, द पेशेंट्स आर टॉट स्किल जैसे कि कैंडल बनाना है, पेपर बैग बनाना है, वेविंग है, बहुत सारे छोटे मोटे काम करने इसमें सिखाए जाएंगे। सोशल स्किल में की जो ट्रेनिंग है, एक्चुअली जो मेंटली इल का जो लेवल बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है कि वो सोसाइटी में फिट नहीं हो पाए हैं, तो सोशल स्किल की ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प्स द पेशेंट टू डेवलप इंटरपर्सनल स्किल्स थ्रू रोल प्ले, इमिटेशन या इंस्ट्रक्शन, मतलब सोसाइटी में रहने की स्किल उन्हें सिखानी है, तो किसी तरह सिखाओ। द ऑब्जेक्टिव इज टू टीच द पेशेंट टू फंक्शन इन ए सोशल ग्रुप, उन्हें ये सिखाना है सोसाइटी में रहना कैसे है, ग्रुप में रहना कैसे है। कोग्निटिव ट्रेनिंग मतलब अब थोड़ा सा थिंकिंग पैटर्न भी चलाना है, तो कोग्निटिव जो ट्रेनिंग दी गई है टू इम्प्रूव द बेसिक कोग्निटिव फंक्शन, जैसे कि अटेंशन देना, मेमोरी और फंक्शंस को एग्जीक्यूट करना, मतलब दिमाग के काम, दिमाग को जोर लगाने वाला काम। आफ्टर द पेशेंट इम्प्रूव सफिशिएंटली, अगर पेशेंट ने थोड़ा सा इम्प्रूव कर लिया है तो वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि वेयर इन द पेशेंट इज हेल्प्ड टू गेन स्किल्स नेसेसरी टू अंडरटेक प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि वो कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट ले सके, रोज़गार या तो खड़ा कर सके या ले सके। तो जो मेंटली इल पेशेंट है उनका सिंपल ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है और ट्रेनिंग से किया जा सकता है, और ये इसलिए कि सोसाइटी को हम एक एसेट्स और दे सकें, मतलब सोसाइटी का बर्डन ना बढ़ाएं, सोसाइटी में रहने वालों की थोड़ी वैल्यू और बढ़े।